हर एक पढ़ने वाले बच्चों में एक कॉमन चीज होता है कि वो रात को देर तक नहीं पढ़ पाता। देर तक तो पढ़ने का मन करता है पर उसको बहुत ज्यादा नींद आने लगता है। फिर वो पढ़ेगा कैसे? पढ़ने जैसे बैठता आंख बंद। भैया एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सामने एग्जाम भी है, एग्जाम को भी देखना है। क्योंकि भाई दिन में तो कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, इन सब चीजों में तो दिन पार हो जाता है, फिर दिन को पूरा पढ़ नहीं पाते। रात जो समय हम लोगों के पास बचता है उसमें भी यही हाल कि यार आज रात को इतना बजे तक पढ़ेंगे, यानी आज रात को 12-1 बजे तक पढ़ेंगे। पर भैया बचवा हमार 10 साढ़े 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तो बहुत देर, 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ते पढ़ते आंख बंद, अरे नींद आ रहा है भैया, क्या करे भैया, नींद आने लगा। यही हाल होता है हर एक बच्चों के साथ, जितना सारा बच्चा पढ़ रहा होता है। भाई ये चीज मेरे साथ भी हुआ, पर हमने जो जो चीज किया दोस्तों, उन सब चीजों को आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। और मैंने जो भी अपने लाइफ में किया सारी चीज आपको एक्सपेरिमेंटल, दोस्तों सारा एक्सपेरिमेंटल है, वो हमने किया हुआ है, वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्योंकि हमने जब ऐसा करना शुरू किया ना तो नींद कहां भाग गया पता नहीं, और रात को देर देर रात तक पढ़ा। क्योंकि भाई ध्यान में ये भी रखना कि एग्जाम सामने है और कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। भाई रात को नहीं पढ़ पाते, नींद आने लगता है, सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा, कोई भी चीज क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तो आज से आप लोगों को घबराने का टेंशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए वो एक्सपेरिमेंटल टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और वो एक्सपेरिमेंटल टिप्स 6 टिप्स है दोस्तों। इन 6 टिप्स को आपको समझना है और आप ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन इसको फॉलो करिए, फिर आप रात भर पढ़ोगे। रात भर आपको नींद नहीं आए। जब सोना चाहोगे तो नींद आएगा, पर लेकिन अगर आप पढ़ना चाहोगे ना तो आपको कभी नींद नहीं आएगा। आप रात भर पढ़ेंगे और आप अपने पूरे जितने आपका बैकलॉग है, जो भी चीज है, सारी चीज को 10 से 15 दिन में कवर करोगे, फिर एग्जाम में गर्दा उड़ाओगे दोस्त। इतना खतरनाक स्ट्रेटेजी बता रहे कि देर रात तक कैसे पढ़े। तो भैया सबसे पहला पॉइंट, चलिए पॉइंट नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने लक्ष्य पर अड़िग रहना। मतलब आप अपने लक्ष्य को जब भी पढ़ने बैठो, अपने लक्ष्य को एक बार जरूर याद करो कि यार या तो मेरे को जो भी आप जिस चीज की भी तैयारी कर, देखिए रात को जागते की नहीं, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं ना। तो रात देखिए क्या करना है, आप जब पढ़ने जब बैठो तो आप सबसे पहले सोचो कि इस साल मेरे को बोर्ड एग्जाम देना है। ये बोर्ड एग्जाम जो मेरे लिए है ना, इसमें अपने को 96-97% लाना, एक लक्ष्य बना। या फिर आप जेई की तैयारी करें तो आप जेई के लिए सोचो कि नहीं इस बार सिलेक्शन पाना है। ऐसा नहीं कि इस बार नहीं तो क्या हुआ अगले बार भाई 2 अटेम्प्ट ही मिलेगा ना, 2 ही अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है। 2 अटेम्प्ट मतलब साल में 2 बार, यानी 4 बार आप एग्जाम में बैठेंगे। समझिए बात। जेई की बात करें या फिर अगर नीट की आप तो आप उस चीज को समझो, पहले अपने लक्ष्य को याद करो। जब आप अपने लक्ष्य को याद करेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेशन भी आपके नींद को दूर हटा देता है दोस्त, आपको याद दिलाता कि नहीं भाई अगर सो जाएंगे ना तो फिर ये एग्जाम हमसे दूर चला जाएगा, फिर इस एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम अपने लक्ष्य पर अड़िग हो जाना। नहीं करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। अगर आप इस तरह से करते हैं दोस्तों तो पक्का है आप इस बार जो चीज चाहे हैं वो करेंगे और रात भर पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इस चीज को कर रहे हैं उसके बावजूद भी नींद आ रहा है तो दूसरा चीज, एक चीज ये भी हो सकता है कि आपके सामने फोन हो, वो फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो कि भाई तुम इधर आ जाओ ना मेरे पास, चलो ना ठीक से इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो सबसे पहले दूसरी बात, तो फोन को अपने से दूर रखो। अगर अपने से दूर फोन को नहीं रख पा रहे तो आप फोन को स्विच ऑफ करके रखो। स्विच ऑफ, ऐसा नहीं कि साइलेंट रखो। साइलेंट से क्या भैया, फिर आप कुछ देर बाद देखेंगे कोई फोन किया क्या, कोई मैसेज किया क्या, ये चीज तो आप करेंगे ना, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। फिर जैसे ही आप फोन लेंगे, फोन लेने के बाद क्या होगा, चलाना शुरू,
एकदम चलाना शुरू कर दिया, एकदम स्थिर हो गए, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ गया, फिर आपके अंदर आलसपन आना शुरू हो गया, और आलसपन जब आना शुरू हो जाएगा तो फिर नींद आना शुरू हो जाएगा भैया। इसलिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले अपने फोन को अपने से दूर रखिए, दूर नहीं रख रहे तो उसको बंद कीजिए। अगर आप बंद करेंगे तो आप तो, अगर मान लीजिए फोन में दिमाग भी जा रहा होगा ना, तो आप सोचेंगे अरे फोनवा तो बंद है तो क्या होगा रहने, तो फिर क्या होगा। और एक चीज, फोन बंद रखोगे उसके साथ साथ में सामने घड़ी भी मत रखो। अगर घड़ी भी रख रहे तो हर बार टाइम वन कर, अरे यार आज तो इतना पढ़ लिया अब चलो सो जाते हैं, घड़ी भी मत। और जिस रूम में आप पढ़ रहे हो ना, एकदम वहां का लाइट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं एगो लैंप जला लिया और पढ़ रहे हैं, हर जगह भाई अंधेरा अंधेरा है, अपन जहाँ पढ़ रहे हैं ना वहां पे तो दिख रहा है, तो उससे आपको दिमाग को क्या लगेगा जानते हो, अरे रात बहुत ज्यादा हो गया चलो सो जाते हैं। ये आपका दिमाग कहेगा, आपको डाइवर्ट करेगा कि चलो ना बहुत ज्यादा रात हो गया, अब एक काम करो यार अब सो जाते हैं फिर कल को पढ़ेंगे, ये चीज कहेगा आपके दिमाग। तो आप अपने दिमाग अपने कंट्रोल में रखिए, एकदम अपने कंट्रोल में। इसलिए ना घड़ी रखो और अच्छा लाइट बना के रखो। तो वैसे क्या होगा, आपके दिमाग को लगेगा अरे ज्यादा समय नहीं लगे हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, घड़ियों आप नहीं देख रहे, फोनों नहीं देख रहे, तो आपके दिमाग को लेगा कि अच्छा खासा लाइट है भाई, इसका मतलब ज्यादा रात नहीं हुआ है। तो इस तरह से भी आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, पढ़ाई आराम से कर सकते हैं भैया। तो ये चीज आपको करना है। अब तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को करना है भैया, तीसरा पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसा बच्चा की करता है जानते हो, बहुते बच्चा का दिमाग एक चीज चल रहा होता है कि एक काम करो ना, आज घर में बड़ी अच्छा चीज बना है तो हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, भैया अच्छा चीज बना है तो थोड़ा बेसी खा ले देंगे ना तो बढ़िया लगेगा। भाई जब आप ज्यादा खा लोगे ना तो आपके अंदर आलसपन आना शुरू हो जाएगा, और जब आपके अंदर आलसपन आना शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपको नींद लगेगी। इसलिए आप क्या करिए, अगर इस नींद से दूरी बनाना है, इस नींद को अपने से इतना दूर हटा देना है कि आपका लक्ष्य आपके सामने हो, तब फिर दूरी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, खाना ठीक है ज्यादा लिए कोई बात नहीं, आप जब पढ़ रहे हैं पढ़ने बैठेंगे उस टाइम थोड़ा सा खाना खाइए, थोड़ा मतलब ऐसे जैसे आपको आपका भूख मिट जाए उतना खाना खाइए, और खाना खाने के जस्ट आप पढ़ने मत बैठिए, थोड़ा सा आप टहल लीजिए, जो भी है वो करिए, थोड़ा सा मतलब शरीर को जो है ना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दीजिए, जिससे शरीर आपका एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, जिससे आपको क्या होगा, आलसपन आपका दूर हो जाए। फिर आप धीरे धीरे क्या होगा, आपसे जैसे आलसपन खत्म होगा धीरे धीरे आपसे नींद तो दूर हो जाएगा, फिर आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। इसलिए आप हल्का भोजन, रात को जितना हो सके हल्का भोजन कीजिए, और भारी भोजन मत करिए। भारी भोजन मीन्स भात हो गया, जैसे हमारे बिहार झारखंड यूपी में अधिकतर लोग रात को भात खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आप कोशिश करें कि रोटी खाएं, अच्छा हो रोटी खाएं। रोटी क्या होता है, हल्का चीज, उससे आपको भारीपन महसूस नहीं होगा, और फिर आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। आपका शरीर भाई हल्का होगा, एक्टिव रहेंगे तो फिर आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा चीज जो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, चौथा चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो देखिए, जहां आप पढ़ने बैठोगे ना वहां पे आप अपना बेडरूम मत रखिए। अगर आप वहीं पे मतलब वही बेडरूम मत बनाइए, या फिर बेडरूम है तो आप अपने बिस्तर जो होगा ना, अपने बिस्तर को जहाँ पे स्टडी टेबल है वहां से दूर रखिए। जब आप अपने स्टडी टेबल से अपने बिस्तर को दूर रखेंगे ना, अगर सामने रख दिए तो क्या होगा जानते हो, फटाक से आपको बिस्तरवा नजर आएगा, थोड़ा चलना भाई सो लेते हैं, ऐसा लगेगा। फिर आप सोने के लिए भाई चल जाएंगे, फिर पढ़ेगा कौन, हमारा भूत पढ़ेगा हो भैया, भैया बोला ना हो, नहीं ना होगा ऐसे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिस्तर को जितना हो सके दूरी बना के, बिस्तर के पास आपको आना नहीं है। तो एक बार जहां आप बिस्तर में बैठ गए ना, आपको मन करेगा चलना भाई थोड़ा सा आराम कर लेता है, आराम करने के बाद फिर से पढ़ते हैं। तो जहां एक बार सो गए, सोने के बाद बाबू धीरे धीरे आंख बंद हो जाएगा, और सपना आएगा, सुनहरा सपना आएगा कि सपनों में हम कहाँ घूम रहे हैं, अरे यार हम तो एसी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, हम तो रेंज रोवर में घूम रहे हैं यार, हम तो हवाई जहाज यानी हवाई सफर कर रहे हैं।
ऐसा ऐसा सपना आएगा, या फिर बहुत कुछ ऐसा सपना आएगा। तो भैया आप अपने बिस्तर से जितना हो सके अपने स्टडी टेबल को अपने बिस्तर से दूर लगाइए। जिससे क्या होगा, आपको ना बिस्तर का याद आएगा, तो धीरे धीरे देखो दिमागवा बिस्तरवा जब रहेगा सामने ना, तो दिमागवा कहेगा कि ए भैया छोड़ ना, चल ना थोड़ा आराम कर लेते, दिन को बड़ी थके हैं, स्कूल गए, कोचिंग गए, है ना, फिर घर में बहुत सारा काम भी करवाया, तो कैसे हो पाएगा। तो ये चीज हो जाएगा। तो फिर आप क्या करिए, बिस्तर को थोड़ा दूर बना के ही रखिए, जितना हो सके अच्छा होगा मेरे प्यारे। क्या करना है कि आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लिखने की कोशिश करिए, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज अस्थायी रूप से बैठ जाएगी। और दूसरी बात, आप जब लिखेंगे तो एक तरह का एक्सरसाइज हो जाएगा, एक तरह का क्या होगा, एक्सरसाइज होगा। और जब एक्सरसाइज होगा तो आपके अंदर, आपके शरीर में दोहरा परिसंचरण होगा, यानी खूनों का सप्लाई थोड़ा तेज होगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होगा, जिससे आपका शरीर एक्टिव होगा। फिर आपका नींद धीरे धीरे आपसे दूर जाएगा, ये भी होगा। इसलिए पढ़ते समय जरूर लिखा कीजिए, है ना। अब मान लीजिए उठेंगे, उठ के फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम उस एक्सरसाइज को लिख के ही क्यों ना चला दें। आप लिखते रहोगे ना, आप लिखते रहोगे तो क्या होगा, देखो ना, लिखते रहो, हिल रहा है, जब हिलेगा शरीर हिल रहा है ना, शरीर हिल रहा है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन स्पीड हो जाएगा। धीमा नहीं होना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा तो फिर आपको नींद आने लगेगा, आलसपन आने लगेगा, और आलसपन आएगा तो नींद लगेगा, नींद आएगा तो फिर आप सो जाएंगे तो फिर कल सुबह 7 बजे उठेंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे, उठने के बाद ब्रश वगैरह करेंगे, जो कि होता है वो सारा चीज करेंगे, नाश्ता वास्ता, फिर कोचिंग चलो भाई, कोचिंग से फिर स्कूल चलो भाई, फिर शाम के टाइम में फिजिक्स या केमिस्ट्री का या जिस साइंस का जिस चीज का भी कोचिंग है भाई वो तो करना होगा। फिर जाते जाते 6 बज गया, या रात अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ये चीज होती है। इसलिए आप एक काम करो, लिखते लिखते पढ़ लिए, कुछ देर लिखिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होगा और आप एक्टिव रहेंगे, उससे नींद आपसे दूर हटेगा। और एक नेक्स्ट बात जो बताने वाले हैं, लास्ट बात जो बताने वाले हैं, लास्ट टिप्स जो बताने वाले हैं प्यारे दोस्त, वो है कि जब आपको नींद आने लगे तो भैया हम लोग जो है ना, एक चीज तो कर ही सकते हैं, घर में चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध होगा ही, उसका चाय बना लो, चुस्की लगाओ, कॉफी है तो कॉफी का चुस्की लगाओ। इससे क्या होगा, इससे शरीर में ताजगी, दिमाग में ताजगी उत्पन्न होगा, और फिर आप देर रात तक पढ़ोगे। या फिर थोड़ा सा एकदम एक्सरसाइज कर लो, अरे एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज भी करोगे तो इससे आपके दिमाग में ताजगी, यानी भैया एक्टिव, सक्रिय होगा, और फिर आप ज्यादा देर तक पढ़ेंगे। अगर ये 6 टिप्स आप अपना लेते हैं तो फिर 100% आप इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, और आप देर रात तक पढ़ने। तो क्या दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज जो है दोस्त हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तब आप लोगों के पास शेयर किया, नहीं तो फिर हम शेयर नहीं ये चीज करते दोस्तों। ये मेरे साथ हो चुका है और हमने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया भी। तो चलिए भैया, जितना हो सके ताबड़तोड़ वीडियो को शेयर मारिए दोस्तों, ताकि वो भाई भी पढ़ सके, एग्जाम सामने आ गया है ना। चलो भाई, एकदम लग जाओ, चाहे जो भी हो जाए। तो चलते भैया, आज के लिए जय हिंद।